पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में रहस्यमयी बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। सिक्का के रहने वाले कुलदीप महतो की सबसे पहले 19 जून को मौत हुई। उनकी बेटी बबीता कुमारी की मौत 20 जून को हुई। इसके बाद उनकी दूसरी बेटी इंदु कुमारी की 26 जून को, बहू श्वेता कुमारी की 28 जून को और बेटे नकुल महतो की 29 जून को मौत हो गई। इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आने के बाद 3 लोगों को गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान श्वेता और नकुल नामक 2 सदस्यों की पहले ही मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को भी अज्ञात बीमारी से ग्रसित एक और सदस्य ने दम तोड़ दिया। इस तरह परिवार के 5 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस बीच मौतों की वजह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मृतकों की मां लाखो देवी ने बताया कि वे लोग अपने खेत में उगाई गई सरसों से पिराए गए तेल का ही इस्तेमाल करते थे। अंधविश्वास और ओझा के दिए भभूत को खाने की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मौत की असली वजह की आशंका बताई है। चिकित्सकों को आशंका है कि सरसों की फसल के साथ अर्जिमोना मैक्सिकाना नामक जहरीला पौधा मिल गया होगा। यह पौधा दिखने में बिल्कुल सरसों जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका तेल धीमे जहर की तरह काम करता है। 5 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को झारखंड सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए हैं। देखिए, 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 5 मौत सिक्का गांव में हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वरीय नेता प्रेम सिंह जी, नरेंद्र पांडे जी, दुर्गा जौहरी जी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और जिस परिवार से 5 लोगों का मौत हुआ है, सरकारी कोई सहयोग नहीं मिलना, और उसके साथ 19 तारीख को प्रथम मौत होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक नहीं आया है। और यहाँ लोग भयभीत हैं कि कौन सा बीमारी है जिसके चलते शरीर फूल रहा है, 5 लोगों का मौत हो रहा है। इस घटना से सारे ग्रामीण दहशत हैं। सूचना तो यही मिला जो शरीर में पूरा पे सूजन हुआ, बीमारी को पता नहीं चल रहा है, कोई नहीं मदद मिला। हम जमीन को थोड़ा उसी में रख दिए थे, 50,000 वैसे भी लगा रहा है। पिताजी और 2 बहन, एक भाई और पत्नी मिली। मैं अखबारों में पढ़ा था कि माननीय मंत्री रिम्स जाकर के उनकी देखभाल किया है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो जानकारी मिल रही है वो बड़ा दुखद है। मैं तो उम्मीद करता था कि माननीय मंत्री हैं, इसी क्षेत्र के विधायक भी हैं, और निश्चित रूप से इस परिवार की देख रेख में अपना ये योगदान देंगे, संज्ञान लेंगे, अच्छे से इलाज कराएंगे। आज की परिस्थिति ये है कि ये जो बच्चा है, इस घर का एकमात्र बचा हुआ है, आगे काम क्रिया कैसे करेगा, और बाकी बचे हुए अपने परिवार की जो एक महिला माँ बची हुई है उसका इलाज कैसे होगा। यह तो स्वाभाविक रूप से है कि उनको देखना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, क्षेत्रीय विधायक भी हैं और मंत्री हैं सरकार में, आप निश्चित रूप से इस परिवार की देखभाल का जिम्मा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पलामू से हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, पलामू से यह जो खबर सामने आई है उसने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया। 5 लोगों की मौत हुई, किस बीमारी से हुई अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जरूर जताई जा रही है। अब जो उनकी मां है वो भी अभी अस्पताल में भर्ती है। अभी क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये जो आपको बताते चले कि पड़वा के सिक्का गांव में एक अज्ञात बीमारी, इस अज्ञात बीमारी से इस परिवार के 5 सदस्यों ने जिस तरीके से दम तोड़ा है, इस घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इस घर में मात्र अब एक बूढ़ी माँ है जो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में है, और दूसरी ओर अब एक बेटा है और एक उसकी जो बहू की बच्ची है, तो 2 से 3 लोग इस परिवार में। लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति अगर हम बात करें तो इस घर की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय भी है, और साथ ही साथ इस बीमारी, अज्ञात बीमारी की वजह से पूरा गांव, आपके हम दृश्यों में दिखाना चाहते हैं, ये वही परिवार है जहां जिनके 5 परिवारों में सदस्यों ने जो दम तोड़ा है, वो ये घर है। आप ये घर तस्वीरों में देख सकते हैं, और ये पूरा गाँव आप देख सकते हैं। ये गाँव इस अज्ञात बीमारी के चलते पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है दहशत में आया है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा आखिर ये कौन सी बीमारी है जिसका इलाज अब तक नहीं हो पाया है। गांव के कुछ महिला भी यहाँ बैठी हुई, उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं।
क्या कहना चाहेंगे चाची, क्या बीमारी हुआ था इन लोगों को, क्या लोगों को समझ में आया? फूले के बीमारी है या कहाँ फूलल हती कहाँ से रोग नहीं पकड़ाया हो जा रहा है तो डॉक्टर नहीं पूछ रहा है तो क्लिनिक फेल हो गया, एक सबसे फेल हो गया है कि परे पारी होगा तो दवा बीरो होता तो नहीं बचे जाता। अब आज तक ले रिपोर्ट न खिया तो कम चीज होते, तब जेब हथी डांटी कुटी से बचाना चाहिए। ये तो बात बाजे फूलल हथी सबके एक बीमारियां है ये। कितना आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का टीम आया था, यहाँ पे जांच उच किया था, चेक किया था इन लोगों को? नहीं हम इन्हें नहीं तो हम नहीं देखे तो झूठ हम कहे बोलूं, ऐसे आवत थी स्टोरी में खड़ा देख सकती है। अब हम जौन चीज नहीं देख ले उसका पता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या कहना, जिस गांव में है आप, तो क्या ऐसा लगता है कब क्या आप लोगों को पता चला था कि किस तरीके का बीमारी हुआ था? आज लगभग 15 दिन पहले हमको पता चला कि इनका पैर फूलने सूजन होने का, जिससे सूजन उत्पन्न लिया, पैर उनका सूजन हुआ। इसके बाद जा करके सदर अस्पताल में जांच करवाएं, जांच करवाएं तो ब्लड का कमी हो गया, 5 यूनिट 6 यूनिट ऐसा होने लगा। और वहीं इलाज के दौरान 20 मसों का लड़की देहांत कर गई। इसके बाद हम लोग घर सब को लेकर के यहाँ आ गए थे। इसके बाद प्रशासन के अथी पर ने कहा गया कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम लोग को कैसे पता चलेगा। और ये तो सराहनीय बात है कि बताइए, आज लगभग 12-13 दिन हो गया, अभी तक इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। ये झाड़ फूक का भी बात आ रहा था कि हम विश्वास में भी लोग हैं, क्या इस तरह का कोई बात? कुछ तो था। ये लोग जो है कि मझार के कौन कहाँ बबंडी इधर गए थे, हम लोग भी यहाँ से 10-15 आदमी ने को समझाने की कोशिश किया कि ऐसा मत रखिए, चलिए दोनों कीजिए, दवा दारू जो करना है वो कीजिए, ये सब भरा में मत रहिए। लेकिन ये लोग तो कोई मतलब उत्साह दिया हुआ कि ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब विश्वास है। फिर हम लोग ने इनको बोल करके यहाँ क्या बोलते सदर अस्पताल में भर्ती कराएं, इसके बाद यहाँ से रांची रेफर करवा दिए। बाकी वहाँ इलाज के दौरान 2-3 आदमी का मौत हो गया जी, अब तक नहीं है अब तक। तो लेकिन ये आप दृश्य देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे भी 5 मौत के बाद जो है लोग लगातार आ रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के लोग भी आए हैं यहाँ पे और इस परिवार की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का बीमारी है जो 5 जो है लोग की मृत्यु हो गई और क्या कुछ अब तक नहीं समझ पाए है स्वास्थ्य विभाग भी कहीं कह रही है कि अंधविश्वास भी हो सकता है, कुछ लोग भी बता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आज हम लोग यहाँ सीका में उपस्थित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ, और हम देख रहे हैं कि जैसे लगातार इस सीका गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। और 19 तारीख को देखिए बिल्कुल संतोष, यह सोचने की बात है कि आखिरकार किस तरीके से 5 लोगों की मौत हो गई, आखिर वजह क्या रही, बीमारी क्या है, इसी पर अब जांच का विषय है। और जिस तरीके से राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है, मंत्री जी ने बैठक की और बैठक के बाद यह कहा गया है कि सहयोग तो किया ही जाएगा लेकिन जांच भी होगी कि आखिरकार हुआ क्या था। नजरें बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, पूरा मामला पलामू का है जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई और 5 एक ही परिवार के हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।